किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को भला कौन नहीं जानता। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। उन्होंने अपने जानदार अभिनय से कई स्थापित मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया और दर्शकों के दिल में उतर गए। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत। न सिर्फ अभिनय बल्कि फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी उन्होंने खूब रंग जमाया और करीब 5 दशकों तक फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मशहूर निर्माता निर्देशक को जहां दर्शकों से काफी प्यार और सराहना मिली, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें कई मामलों में सबसे बदनाम भी माना जाता था। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों। क्या आप सोच सकते हैं कि राज कपूर को आला दर्जे का अय्याश माना जाता था और जो कोई भी हीरोइन उनके बैनर में काम कर लेती थी वो दूसरे फिल्मकारों व सितारों के लिए अछूत बन जाती थी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन शोमैन को फिल्म इंडस्ट्री में सांप्रदायिक तक कहा गया और उन पर आरोप था कि उन्होंने फिल्मों में मौजूद मुस्लिमों और पारसियों के वर्चस्व को चुनौती दी थी। चलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। क्यों लगते थे राज कपूर पर ये आरोप और कितनी सच्चाई है इनमें? क्या सच में राज कपूर ने भारतीय सिनेमा जगत में हिंदू प्रोडक्शन की शुरुआत की थी या सिर्फ इसकी आड़ लेकर वो अपना व्यापार चमकाते थे? आज करेंगे हम पूरी पड़ताल, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धीरज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे दबी जुबान में तो हर कोई कहता है, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान शोमैन राज कपूर के उन पहलुओं की जिनके बारे में कहा जाता है कि वह विवादास्पद रहे हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उनके वोमेनाइजर वाली छवि की। राज कपूर साहब पर वैसे तो कई आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी चर्चा सुंदर अदाकाराओं के प्रति आकर्षण के लिए होती है। राज कपूर शादीशुदा और 5 बच्चों के पिता थे, लेकिन उनके फिल्म की हीरोइनों से उनके करीबी संबंध हमेशा चर्चा का विषय बने रहते थे। कहाँ साथ दोगे, कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां। राज कपूर साहब की शादी कम उम्र में ही हुई थी। खबरों की माने तो मध्य प्रदेश के लोगों को रंगमंच से रूबरू कराने के लिए पृथ्वीराज कपूर अपनी नाटक कंपनी लेकर रीवा गए थे। उनके साथ दोनों बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर भी थे। शम्मी उस समय 15 साल के थे और राज कपूर 22 साल के। जिस वक्त पृथ्वीराज कपूर नाटक कंपनी लेकर रीवा पहुंचे थे, उस वक्त रीवा के आईजी करतार नाथ मल्होत्रा थे, जो कपूर परिवार के दूर के रिश्तेदार भी थे। पृथ्वीराज कपूर की देखरेख से लेकर सुरक्षा तक की पूरी जिम्मेदारी आईजी साहब ने खुद संभाली थी। दरअसल उनके बेटे भी थिएटर और एक्टिंग के शौकीन थे। राज कपूर का मल्होत्रा परिवार में आना जाना हुआ तो आईजी साहब की लड़की कृष्णा उन्हें भा गई और पृथ्वीराज साहब ने अपने बेटे की शादी करतार नाथ की बेटी कृष्णा के साथ तय कर दी थी। राज कपूर और कृष्णा मल्होत्रा की शादी 12 मई 1946 को रीवा में हुई थी। राज कपूर की बारात रीवा आई थी और शादी सरकारी बंगले में हुई थी। राज कपूर फिल्मों में आए तो अपने सालों प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ को भी इसी फील्ड में ले आए। इस बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। कृष्णा की बहन उमा की शादी भी फिल्मी परिवार में विलेन प्रेम चोपड़ा से हुई। हालांकि फिल्मों में आते ही राज कपूर का आकर्षण नरगिस के लिए बढ़ गया, जो फिल्म प्रोड्यूसर जद्दन बाई की बेटी थी। ए मिस्टर इंसानियत, अब क्या होगा? अजी मैं लिख के दिए देती हूँ कि आप बड़े शरीफ और खुददार इंसान हैं।
नरगिस ने तो राज कपूर साहब की फिल्मों का कामकाज ऐसे संभाल रखा था मानो वो उनकी सब कुछ हों। फिल्म समीक्षक बताते हैं कि राज कपूर साहब ने नरगिस से कह रखा था कि उन्हें कृष्णा का साथ नहीं भाता और वो नरगिस के साथ ही जीवन बिताएंगे। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? हालांकि बाद में जब राज कपूर का परिवार बढ़ता रहा और उनका आकर्षण दूसरी हीरोइनों की तरफ भी होने लगा तो नरगिस ने उनसे किनारा कर लिया। यहाँ दो और अदाकाराओं का जिक्र जरूरी है जिन्हें नरगिस ने राज कपूर की जिंदगी में आने से रोक दिया। पहली अदाकारा थी निम्मी, जो बरसात फिल्म में नरगिस की को एक्ट्रेस थी। कहते हैं राज कपूर सेट पर और सेट के बाहर निम्मी से अंतरंग होते थे तो नरगिस वहां आ धमकती थी। दूसरी अदाकारा का नाम था जाहिदा और वो नरगिस के सौतेले भाई अख्तर हुसैन की बेटी थी। कहते हैं जाहिदा से मिलने के बाद राज कपूर इतने बेचैन हो गए थे कि उन्होंने अख्तर हुसैन से मुलाकात कर ब्लैंक चेक देकर उनकी बेटी को अपनी अगली फिल्म में साइन करने की पेशकश कर दी थी। हालांकि समय रहते नरगिस को इसका पता चल गया था और उन्होंने जाहिदा को सावधान कर प्रपोजल के लिए मना करवा दिया था। जाहिदा की जीवनी पर एक अलग वीडियो इसी चैनल पर है जिसका लिंक आई बटन में है। नरगिस ने बाद में सुनील दत्त साहब से शादी कर ली और राज कपूर व उनकी फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली। लेकिन शोमैन की जिंदगी में और भी कई हीरोइनें आने को तैयार बैठी थीं। इन्हीं में से एक थी साउथ सेंसेशन वैजयंती माला। आज तो जो कहोगे करूंगी, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। दरअसल वैजयंती माला हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार के साथ जोड़ी बनाकर खासा नाम कमा रही थीं। राज कपूर तब तक एक बड़ा नाम बन चुके थे और जब उन्होंने इस दक्षिण भारतीय अदाकारा को अपनी अभिनीत फिल्म नजराना का ऑफर भिजवाया तो वो मना नहीं कर पाई। क्यों? फिल्म नजराना के निर्माता निर्देशक सीवी श्रीधर थे। दिलीप कुमार तो वैजयंती को अपनी प्रॉपर्टी मान बैठे थे और उन्हें राज कपूर के स्वभाव का पता था, इसलिए उन्होंने अदाकारा को ऑफर ठुकराने की सलाह दी। लेकिन वैजयंती माला नहीं मानी और वह राज कपूर के कैंप में चली आई। यह फिल्म 1961 में आई थी। बाजी किसी ने प्यार की जीती यहाँ। फिर तो राज कपूर ने अपनी फिल्म संगम में भी वैजयंती माला को हीरोइन बनाया जो 1964 में आई थी और खासी हिट रही। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में। इस फिल्म की शूटिंग देश विदेश के कई लोकेशंस पर हुई थी जहां राज कपूर और वैजयंती माला साथ साथ गए थे। उस समय कृष्णा अपने छोटे बच्चों को संभालने में व्यस्त थीं और राज कपूर व वैजयंती माला की नजदीकियां बेतहाशा बढ़ने लगीं। कहते हैं कृष्णा कपूर को जब अपनी पति की बेवफाई का पता चला तो वह बेहद नाराज हुई और बात यहाँ तक बढ़ी कि वो अपने बच्चों समेत एक होटल में रहने चली गईं, जहां वह 4 महीने से भी अधिक समय तक रुकी। बाद में राज कपूर ने अपनी पत्नी से माफी मांगी और आगे से वैजयंती माला के साथ कोई फिल्म न करने का वादा किया। तब जाकर कृष्णा कपूर घर वापस आई थी। उधर वैजयंती माला ने राज कपूर के फैमिली डॉक्टर चमन बाली से शादी करके शोमैन से अपनी बेरुखी का बदला लिया। कहते हैं वैजयंती माला जी ने अपनी शादी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया सिवाय राज कपूर के। बहरहाल बाद में उनके रिश्ते दिलीप कुमार से भी ठीक हो गए और दोनों ने कई फिल्मों में काम भी किया। इधर राज कपूर साहब ने भी वैजयंती माला का तोड़ खोजा एक और साउथ सेंसेशन पद्मिनी के तौर पर। अंग लग जा कालमा, हाय मोरे अंग लग जा। देखने में वो वैजयंती माला जी की बहन ही लगती थी, लेकिन दोनों में भारी राइवलरी थी। पद्मिनी और राज कपूर का सामना सबसे पहले हुआ था 1960 में आई राधू कर्माकर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। हम भी हैं, तुम भी हो।
कहा जाता है कि वैजयंती माला पद्मिनी को ही रिप्लेस करने के लिए 1961 में वी श्रीधर की फिल्म नजराना में अभिनय करने आई थीं। 1962 में आई फिल्म आशिक में भी पद्मिनी सेकेंड लीड हीरोइन थी। लेकिन जब वैजयंती माला आउट हुई तो राज कपूर ने अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्हें उतारा। 1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर में 3 प्रमुख हीरोइनें थीं, जिनमें पद्मिनी के अलावे सिमी ग्रेवाल और रूसी हीरोइन शेनिया राबिनकिना भी शामिल थीं। राज कपूर के सभी अदाकाराओं से मधुर संबंध थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई तो उनका मनोबल टूट गया। उनकी सभी हीरोइनें अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गईं। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी। इसके बाद 1973 में आई फिल्म बॉबी में टीनेजर डिम्पल कपाड़िया आई तो थी राज कपूर की चरण वंदना करके, लेकिन फिल्म बनने के दौरान ही राजेश खन्ना ने उन पर ऐसे डोरे डाले कि शूटिंग बीच में ही छोड़कर दोनों लापता हो जाते थे। किसी तरह फिल्म पूरी कर राज कपूर ने डिम्पल से पीछा छुड़ाया, लेकिन फिल्म हिट हो गई तो उन्होंने हीरोइन को माफ कर दिया। करीब 5 साल बाद बनी और 1978 में रिलीज हुई आरके की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उन्होंने देवानंद की खोज मानी जाने वाली जीनत अमान को बेहद नाटकीय अंदाज में उड़ा लिया। घोर भये पनघट पे मोहे नट खट शा। देव आनंद साहब ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में जीनत और राज कपूर के संबंधों पर काफी कुछ लिखा है। इस फिल्म की विस्तृत जानकारी हमने एक और वीडियो में दी है, जिसका लिंक आई बटन में है। जीनत ने राज कपूर साहब के साथ लंबी पारी खेली, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देव आनंद के आरोपों को गलत बताया था। हालांकि अब जवाब देने के लिए न देव आनंद है न राज कपूर। अपनी अगली फिल्मों में राज कपूर साहब ने पद्मिनी कोल्हापुरे और मंदाकिनी आदि हीरोइनों को कास्ट किया और इंडस्ट्री में उनकी यह चर्चा होती रही कि वो हर हीरोइन को अपनी गोद में बिठाने के बाद ही लॉन्च करते थे। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, पर्वत के नीचे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई थी यह शायद कभी साबित न हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा वास्तव में होता तो कम से कम उनकी मौत के बाद तो कोई अदाकारा या उनका करीबी उनके बारे में कुछ बताता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, यह तो थी राज कपूर साहब की निजी जिंदगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर बात करने से सब हिचकते हैं, जो है उनका सांप्रदायिक होना। सवाल उठता है कि क्या वो किसी खास संप्रदाय की तरफदारी करते थे या किसी खास का विरोध करते थे। दोस्तों, राज कपूर साहब ने जिस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया था, उस समय वहाँ पारसियों और मुस्लिमों का वर्चस्व था। दरअसल उन दिनों फिल्मों से ज्यादा थिएटर प्रचलन में थे, और जैसा कि आप जानते हैं, राज कपूर साहब ने अपनी शुरुआत अपने पिता के पृथ्वी थिएटर से ही की थी। दरअसल थिएटर वह विधा थी जो कि मुख्य तौर पर भारत में पारसियों द्वारा लाई गई थी, और भारत के ज्यादातर थिएटर पारसी थिएटर कहे जाते थे। हालांकि कुछ और परंपरा के थिएटर भी थे, लेकिन उतने लोकप्रिय नहीं हुए थे जितने पारसी थिएटर। जब भारत में फिल्में बननी शुरू हुई तो इन्हीं थिएटरों के कलाकार फिल्मों में चले गए। इनके कलाकार मुख्यतः मुस्लिम थे या फिर विदेशी। उन दिनों फिल्म कोई बहुत सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था और इसके कलाकारों को ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता था, इसलिए हिंदू आमतौर पर इस प्रोफेशन में कम ही आते थे। ऐसे में जब महज 23 साल की उम्र में राज कपूर साहब फिल्म निर्माण में उतरे तो उन्होंने अपने करीबियों पर ही भरोसा किया, जो अधिकतर हिंदू थे। उन्होंने पहली फिल्म आग बनाई, जो 1948 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक वो खुद थे और संगीतकार थे राम गांगुली। हीरोइन नरगिस थीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदू पिता और कन्वर्टेड मुस्लिम मां की संतान थी। कैमरा, लाइट, साउंड आदि विभागों में भी कोई मुस्लिम नहीं था। फिल्म साधारण चली, लेकिन इंडस्ट्री में राज कपूर का नाम जम गया। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं।
अगले साल यानी 1949 में उन्होंने अपनी अगली फिल्म बनाई जिसका नाम था बरसात। इस फिल्म के लेखक रामानंद सागर थे और संगीतकार थे शंकर जयकिशन, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में उस दौर के सबसे स्थापित संगीतकार नौशाद से ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात के संगीत पर इसी चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है जिसका लिंक आई बटन में है। इस फिल्म के कुछ ही हफ्ते पहले महबूब खान साहब की फिल्म अंदाज रिलीज हुई थी जिसके संगीतकार नौशाद थे। कहते हैं जब महबूब खान ने बरसात के गाने सुने तो उन्होंने कहा, नौशाद साहब आपके संगीत को शंकर जयकिशन की बरसात ने धो डाला। मुझे किसी से प्यार हो गया, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री में युवा राज कपूर की धाक जम गई। उन्होंने 1951 में आवारा और 1955 में श्री 420 बनाई। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं और इनके गाने आज भी लोगों की जुबान पर सुने जा सकते हैं। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल। बाद के वर्षों में भी राज कपूर साहब ने कई हिट, सुपरहिट और फ्लॉप फिल्में भी बनाई, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी टीम पर ही भरोसा किया। अब आते हैं राज कपूर साहब की सांप्रदायिकता पर। उन पर हमेशा यह आरोप लगते रहे कि वो कभी मोहम्मद रफ़ी को अपनी आवाज नहीं बनाते थे और मुकेश व मन्ना डे जैसे गायकों पर भरोसा करते थे। लेकिन अगर उनके फिल्मी सफर को देखें तो उन्होंने कभी भी इस महान गायक को इग्नोर नहीं किया। कम लोगों को मालूम होगा कि जब तक रफ़ी साहब जिंदा रहे उन्होंने राज कपूर साहब की लगभग हर फिल्म में गाना गाया है। शुरुआत फिल्म आग से करते हैं जिसमें रफ़ी साहब के गाने ने खूब रंग जमाया था। 16 बरस की, 16 बरस की, 16 बरस की भई उमरिया। बरसात, जिसे मुस्लिम कलाकारों का वर्चस्व तोड़ने वाली फिल्म का तमगा भी दिया जाता है, उसमें भी रफ़ी साहब की आवाज में एक फड़कता हुआ नगमा था। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ। आवारा और श्री 420 में भी रफ़ी साहब की आवाज में गीत मौजूद थे। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, सूझे आर न पार। और इसके बाद आई संगम के उनके गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर को भला कौन भूल सकता है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज न। दरअसल राज कपूर साहब की आवाज नेजल थी जो उस दौर में पॉपुलर रहे मुकेश साहब की आवाज से काफी मिलती थी। यही कारण था कि राज कपूर साहब की लगभग हर फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना मुकेश साहब की ही आवाज में होता था। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में। हालांकि इसके बावजूद मोहम्मद रफ़ी के प्रति उनका लगाव इतना था कि राज कपूर साहब ने मेरा नाम जोकर में एक गाना खुद के लिए भी गवाया था। दे दे दिल हमारा हमें वापस। यहाँ यह बात गौर करने वाली है कि रफ़ी साहब के मुख्य प्रतिद्वंदी माने जाने वाले किशोर कुमार से राज कपूर साहब ने कभी कोई गाना नहीं गवाया। बात करें अगर दूसरे मुस्लिम टैलेंट की तो हसरत जयपुरी बरसात के समय से ही राज कपूर के पसंदीदा गीतकारों में शुमार रहे और हमेशा उनकी टीम के अभिन्न अंग बने रहे। इसके अलावा मशहूर कहानीकार ख्वाजा अहमद अब्बास भी राज कपूर साहब की टीम में फिल्म आवारा के समय से ही शामिल हो गए थे और उन्होंने आर.के. बैनर का साथ कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब अब्बास की लिखी फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह औंधे मुंह गिरी तब भी राज कपूर साहब ने अपनी अगली फिल्म बॉबी के लिए उन्हीं पर भरोसा जताया। राज कपूर साहब की फिल्में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय होती थीं, जिनमें कई इस्लामिक देश भी शामिल रहते थे। फिल्म आवारा का तो तुर्की में भी डब हुआ था और उसके गीतों का तुर्किश वर्जन वहां आज भी लोकप्रिय है। दोस्तों, राज कपूर साहब के साथ एक और फैक्ट ऐसा है जो उन्हें विवादों में डालता है। वो अपनी हर फिल्म का पहला दृश्य किसी न किसी देव स्तुति या वेद मंत्र से करते थे।
लेकिन उनकी फिल्मों में कथानक या पात्रों के कम कपड़ों को देखकर कहीं से भी फिल्म निर्माण में धार्मिक संस्कारों की छाप नहीं दिखती थी। यह बात और है कि बोल्ड सीन्स की भरमार होने के बावजूद राज कपूर साहब के पास तर्क ऐसे अकाट्य होते थे कि वो अपनी हर फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट हासिल कर लेते थे। हालांकि राज कपूर साहब ने फिल्मों में कलाकारों और तकनीशियनों के चयन में कभी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया, लेकिन इतना जरूर था कि उनसे पहले कोई हिंदू शोमैन उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था, और यह बात सांप्रदायिक नजरिए वाले समीक्षकों को बेहद चुभती थी। तो दोस्तों, राज कपूर साहब के चाल चरित्र पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास इस बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाजत। नमस्कार।